तो अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था एल्कोहल बनाने की विधि, और एल्कोहल बनाने की एक विधि हमने पूरी कर ली। इसके बाद एल्कोहल बनाने का दूसरा जो मेथड है वो होता है एल्किल हैलाइड से, और एल्किल हैलाइड को RX कहते हैं, यानी इसको कहते हैं RX। और एल्किल हैलाइड की जो क्रिया है उससे एल्कोहल बनाने की विधि आएगी। एल्किल हैलाइड RX है, इसकी क्रिया होगी जलीय KOH से या NaOH से। और ये पिछले लेसन में हमने पढ़ा है कि एल्किल हैलाइड में जब X हटता है और OH लगता है तो इस क्रिया को कहते थे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया का नाम होता था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी आप X हटा दो, OH लगा दो, हो गई नाभिक स्नेही क्रिया। यानी एक माइनस हटा दिया, दूसरा माइनस लगा दिया, ठीक है ना। एक माइनस का हटना, दूसरे का लगना प्रतिस्थापन कहलाता है। तो हम एल्कोहल बनाने की दूसरी विधि एल्किल हैलाइड से, क्रिया का नाम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया है। कोई भी एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला होगा उसमें जलीय NaOH या KOH से क्रिया कराएंगे, ROH बन जाएगा, यानी एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। जैसे अगला उदाहरण लें, CH3CH2Cl। ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का नाम है क्लोरोएथेन। इस कंपाउंड का नाम है क्लोरोएथेन। और क्लोरोएथेन की नाभिक स्नेही क्रिया कराएं तो इसकी क्रिया होगी जलीय, इसको KOH लिख दें, तो Cl हटाओ, OH लगाओ, तो कंपाउंड बन गया CH3CH2OH, और बनने वाले का नाम हो गया एथेनॉल, ठीक है ना। तो बनने वाला कंपाउंड क्या हो गया, एथेनॉल। तो ये हमारे सामने एल्कोहल बनाने की दूसरी विधि है, ठीक। दूसरा मेथड सरल है, छोटा सा मेथड है नहीं। इसके बाद एल्किल हैलाइड के बाद एल्कोहल बनाने की तीसरी विधि आएगी, और तीसरा जो मेथड है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी हम एल्कोहल बनाने का तीसरा मेथड पढ़ रहे हैं, और तीसरा जो मेथड है एल्किल हैलाइड के बाद वो है एल्डिहाइड व कीटोन से। एल्डिहाइड व कीटोन से, तो एल्डिहाइड व कीटोन से जो मेथड है इसमें आपको याद क्या रखना है। पहली बात तो एल्डिहाइड और कीटोन जो समूह होते हैं इनको कहते हैं कार्बोनिल समूह। यानी आप कार्बोनिल समूह से एल्कोहल बनाना सीखोगे। कार्बोनिल समूह को C डबल बॉन्ड O कहते हैं। कार्बोनिल समूह को क्या बोलते हैं, C डबल बॉन्ड O। यानी कार्बोनिल समूह के अंदर दोनों ग्रुप आते हैं, एल्डिहाइड समूह भी आता है और कीटोन समूह भी आता है, और दोनों ग्रुपों से आपको एल्कोहल बनाने का मेथड सीखना है। कोई भी कार्बोनिल जो समूह होगा उस कार्बोनिल समूह से आपको एल्कोहल बनाने का मेथड सीखना है। तो कार्बोनिल जो समूह है उससे एल्कोहल दो प्रकार से बनाया जा सकता है, एक होता है अपचयन से और दूसरा होता है RMGX से, यानी ग्रिनियर रिजेंट से। यानी आप एल्डिहाइड व कीटोन से एल्कोहल बनाओगे, और एल्डिहाइड व कीटोन से एल्कोहल बनाओगे तो मैं कह रहा हूं एल्डिहाइड व कीटोन से एल्कोहल बनाने के लिए आपको कितनी क्रियाएं पढ़नी होंगी, दो। एक क्रिया अपचयन और एक RMGX पढ़ना होगा। यानी किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के सूत्र का अपचयन करा दो, या किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के सूत्र की क्रिया किससे करा दो, ग्रिनियर अभिकर्मक से करा दो, RMGX से करा दो, और RMGX को ग्रिनियर अभिकर्मक कहते हैं। जब आप इन दोनों मेथडों से एल्कोहल बना लोगे, नहीं तो हम सबसे पहली बात करें नंबर A, सबसे पहले हम अपचयन करें, यानी एल्डिहाइड व कीटोन का अपचयन सीखें। किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के अपचयन का नियम क्या है, जब भी हम किसी एल्डिहाइड का अपचयन कराएंगे, एल्डिहाइड का अपचयन कराएंगे तो बनने वाला एल्कोहल 1 डिग्री होगा। और हमने पहले वीडियो में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल बताए थे। किसी भी एल्डिहाइड का जब अपचयन होगा तो एल्कोहल 1 डिग्री बनेगा, और किसी भी कीटोन का अपचयन होगा तो कीटोन का जब अपचयन होगा तो बनने वाला एल्कोहल 2 डिग्री होगा। बनने वाला एल्कोहल कौन सा होगा, 2 डिग्री एल्कोहल होगा। तो पहले तो जो मैं याद करवा रहा हूं आपको, नहीं पहले उस पर गौर करें। इसके बाद एल्डिहाइड व कीटोन का दूसरा जो मेथड है नंबर B, वो होगा RMGX से। अब जब किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया ग्रिनियर अभिकर्मक से होगी, यानी ग्रिनियर अभिकर्मक, RMGX को क्या बोलते हैं, ग्रिनियर अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है ना। तो आपके सामने दोनों मेथड हैं, नहीं
एल्डिहाइड व कीटोन का अपचयन भी है, एल्डिहाइड व कीटोन की क्रिया गिरनियार अभिकर्मक से भी है, और दोनों क्रियाओं से एल्कोहल बनता है। अपचयन में बताया 1 डिग्री 2 डिग्री बनता है, एल्डिहाइड के अपचयन से 1 डिग्री बनता है, कीटोन के अपचयन से 2 डिग्री बनता है। गिरनियार अभिकर्मक से कैसे बनता है? कोई भी गिरनियार अभिकर्मक होगा नहीं, अगर फॉर्मेल्डिहाइड क्रिया करेगा, अगर फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मूला कौन से एल्डिहाइड का है? फॉर्मेल्डिहाइड का है। अगर फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया करवाएंगे RMgX से तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। अगर फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई अन्य एल्डिहाइड क्रिया करेगा गिरनियार अभिकर्मक से तो बनने वाला एल्कोहल 2 डिग्री होगा। और अगर कोई कीटोन क्रिया करेगा, ये कीटोन का सूत्र है, अगर किसी कीटोन की क्रिया कराएंगे तो बनने वाला एल्कोहल 3 डिग्री बनेगा। तो पहले आप इसको याद करो, क्रिया कैसे होगी वो आगे की बात है, ठीक है ना। क्रिया कैसे होगी उसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले आप इसे याद रखें। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम एल्कोहल बनाने की तीसरी विधि पढ़ रहे हैं, और एल्कोहल बनाने की तीसरी विधि एल्डिहाइड व कीटोन से है। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एल्डिहाइड व कीटोन से एल्कोहल बनाने के लिए 2 मेथड काम आते हैं। आप एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन कराकर एल्कोहल बना सकते हो, आप एल्डिहाइड व कीटोन की क्रिया गिरनियार अभिकर्मक से करवाकर एल्कोहल बना सकते हो। इसके बाद क्या बताया मैंने ये बताया कि जब अपचयन कराया जाएगा किसी भी एल्डिहाइड का तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, किसी कीटोन का अपचयन कराएंगे तो 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। मतलब अपचयन की क्रिया में 3 डिग्री नहीं बनेगा, अपचयन से 3 डिग्री एल्कोहल नहीं बनेगा। लेकिन जब एल्डिहाइड और कीटोन की क्रिया गिरनियार अभिकर्मक से कराएंगे, RMgX से किसी की क्रिया करवाएंगे, जब एल्डिहाइड और कीटोन की क्रिया गिरनियार अभिकर्मक से करवाई जाएगी तो मैंने कहा कि अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड सूत्र लेंगे और फॉर्मेल्डिहाइड सूत्र की क्रिया RMgX से कराएंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। अब कैसे बनेगा वो आगे की बात है, ठीक है ना। पहले आप इसको याद रखें, कोई भी सूत्र अगर फॉर्मेल्डिहाइड का है और उस फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया गिरनियार अभिकर्मक से कराएंगे तो वो 1 डिग्री एल्कोहल को बनाता है। फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर जितने भी एल्डिहाइड हैं सूत्र में, कोई भी एल्डिहाइड हो, किसको छोड़कर? फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी एल्डिहाइड हो, शेष एल्डिहाइड जितने भी होते हैं उनकी क्रिया अगर गिरनियार अभिकर्मक से कराएंगे तो वो 2 डिग्री एल्कोहल ही बनाएगा। और जितने भी कीटोन होते हैं, सारे कीटोन, भाई RR लगा रखा है तो कीटोन का फॉर्मूला है, जितने भी कीटोन होते हैं किसी भी कीटोन की क्रिया करवा लो आप RMgX से, वो हमेशा 3 डिग्री एल्कोहल ही बनाएगा, ठीक है। ये तो एक आपको याद रखने का तरीका है, ठीक है ना। क्रिया कैसे होगी उसके लिए अभी शुरू करेंगे। अगर हमें कोई अपचयन की क्रिया करवानी होती है तो अपचयन की क्रिया के लिए हमें अपचायक लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? अपचायक। अगर कोई अपचयन की क्रिया करवा रहे हैं हम एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन पढ़ रहे हैं, तो अगर हमें अपचयन करवाना है तो किसकी प्रेजेंस में होगा? अपचायक की प्रेजेंस में। हमारे सामने कुछ अपचायकों के नाम हैं। नंबर ए अपचायकी तो निकिल या प्लेटिनम, Na या Pt से अपचयन कराओगे, या नंबर बी NaBH4 से अपचयन कराओगे, सोडियम बोरोन हाइड्राइड ये भी अपचायक है, या नंबर सी LiAlH4 से अपचयन कराएंगे। भाई ये अपचायक है जिनकी प्रेजेंस में क्रिया होगी। आपको किसी एल्डिहाइड का अपचयन कराना है तो क्या बनाना है? 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो एल्डिहाइड का अपचयन करवाएं किससे? किसी अपचायक से कराएं। और अपचायक कौन है? या तो NiPt से अपचयन कराओ, या NaBH4 से अपचयन कराओ, या LiLH4 से अपचयन कराओ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराओ, सोडियम बोरोन हाइड्राइड से कराओ, या फिर अपचायक के रूप में NaC2H5OH से अपचयन कराओ। ये जो अपचयन होता है इसको बुओ ब्लॉक अपचयन कहते हैं। इस अपचयन को कौन सा अपचयन कहते हैं? इसको कहते हैं बुओ ब्लॉक अपचयन, ठीक है ना। अब मैंने आपको ये याद करवा दिया है। हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल बनाने की विधि, एल्कोहल बनाने की तीसरी विधि पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड व कीटोन से। एल्डिहाइड व कीटोन से एल्कोहल बनाने के 2 मेथड हैं। पहले मेथड का नाम अपचयन है। अपचयन की क्रिया करवाने के लिए किसकी उपस्थिति चाहिए? किसी अपचायक की उपस्थिति होनी चाहिए। अपचायक के लिए क्या है? अगर हमें किसी अपचायक की उपस्थिति लेनी है तो ये अपचायक लिख रखे हैं मैंने, NiPt, NaBH4, LiLH4 या NaC2H5OH। अगर हम इससे अपचयन कराएंगे, सोडियम एथेनॉल से अपचयन कराएंगे
तो उस अपचयन को वो ब्लॉक अपचयन कहेंगे, ठीक है ना। और इस अपचयन की क्रिया में अगर एल्डिहाइड सूत्र लेंगे तो वो अपचयन से 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, अगर कीटोन सूत्र लेंगे तो वो 2 डिग्री बनाएगा, ठीक है। अब इसका उदाहरण देख लें अपचयन का। उसके बाद हम एल्डिहाइड और कीटोन के अगले मेथड पर चलेंगे, RMGX पर, यानी ग्रिग्नियर रिजेंट पर चलेंगे। हम किसी एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया ग्रिग्नियर अभिकर्मक से कराएंगे, ठीक है ना। अब ग्रिग्नियर अभिकर्मक से कौन सा अल्कोहल बनता है वो मैंने बता रखा है। अगर आपका सूत्र फॉर्मेल्डिहाइड का है और फॉर्मेल्डिहाइड के सूत्र में ग्रिग्नियर अभिकर्मक जोड़ोगे तो 1 डिग्री बनेगा। अगर फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई अन्य एल्डिहाइड है, कोई भी एल्डिहाइड है अन्य, किसको छोड़कर, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर बाकी कोई भी एल्डिहाइड है, अगर उस एल्डिहाइड में RMGX को जोड़ोगे तो वो 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। अगर कोई भी कीटोन का सूत्र है उसमें RMGX को जोड़ेंगे तो वो 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम इनके उदाहरण लें। ये जो अपचयन की क्रिया है, इस अपचयन की क्रिया के उदाहरण कैसे बनेंगे। मैंने सबसे पहले उदाहरण ले लिया कि ये हमारा एल्डिहाइड है CH3CHO, ये एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड का नाम है एसीटैल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड का नाम क्या है, एसीटैल्डिहाइड नाम है इसका। और हम इसका अपचयन करा दें, इसका अपचयन करा दें NaBH4 से। अब भाई ये एल्डिहाइड का सूत्र है, इसका अपचयन होगा तो ये 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। ये लिख रहा है ना, एल्डिहाइड के अपचयन से 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो अगर ये एल्डिहाइड का सूत्र है तो ये 1 डिग्री बनाएगा, इसका अपचयन करना क्या। अपचयन का मतलब क्या होता है, अपचयन का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन का निष्कासन। भाई या तो आप सूत्र में हाइड्रोजन जोड़ दो, ऑक्सीजन निकाल दो, उसको अपचयन कहते हैं। मैं इस दिए गए सूत्र में हाइड्रोजन जोड़ूंगा, एक हाइड्रोजन इसको और एक हाइड्रोजन इसको, यानी एक हाइड्रोजन जोड़ूंगा कार्बन पर, एक ऑक्सीजन पर, तो क्या बना CH3CH2, हाइड्रोजन जुड़ गया अपचयन से, और इसके बाद OH, और बनने वाला सूत्र एथेनॉल हो गया। बनने वाला सूत्र क्या हो गया, एथेनॉल। मतलब एसीटैल्डिहाइड से एथेनॉल बन गया। नहीं, अगर ये 3 कार्बन का एल्डिहाइड होता CH2CHO, 3 कार्बन के एल्डिहाइड को IUPAC में क्या बोलते हैं, प्रोपेनेल। भाई 1 2 3 प्रोपेन में एल लगाओ, एल्डिहाइड का अनुलग्न एल होता है। तो प्रोपेनेल अगर सूत्र है हमारा, तो प्रोपेनेल का अपचयन करा दें किससे, अपचायक लेना पड़ेगा NaBH4। इस अपचायक से अपचयन कराएंगे तो बनने वाला क्या होगा, CH3CH2CH2OH, एक हाइड्रोजन इस पर और एक हाइड्रोजन इस पर। तो इस पर हाइड्रोजन जुड़ा तो CH2 हो गया और O पर जुड़ा तो H हो गया, OH बन गया ये। और प्रोपेनेल से क्या बन गया, प्रोपेनॉल। क्या बन गया ये, प्रोपेनॉल। तो अब आप आगे बोल सकते हो, एथेनेल से एथेनॉल, प्रोपेनेल से प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनॉल। नहीं भाई, ब्यूटेनेल होगा तो ब्यूटेनॉल, पेंटेनेल पेंटेनॉल। जितने कार्बन का एल्डिहाइड उतने का एल्कोहल बनेगा, लेकिन किसी भी एल्डिहाइड के सूत्र से बनने वाला एल्कोहल 1 डिग्री होगा। कोई भी एल्डिहाइड का सूत्र है, उस एल्डिहाइड के सूत्र से जो एल्कोहल बनेगा वो एल्कोहल हमेशा 1 डिग्री ही होगा, ठीक है ना। किसी भी एल्डिहाइड का सूत्र है, उस एल्डिहाइड के सूत्र से जो एल्कोहल बनेगा वो कितने डिग्री होगा, 1 डिग्री एल्कोहल ही होगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने कहा प्रोपेनेल, इससे क्या बन गया, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनेल ब्यूटेनॉल, पेंटेनेल पेंटेनॉल, ठीक है ना। इसी प्रकार कोई कीटोन का सूत्र है, कीटोन का सूत्र ये रहा C+CH3, ये कीटोन है। अब इस कीटोन के सूत्र में इसका नाम है एसीटोन, और हम इस कीटोन का अपचयन करा दें तो कैसे कराएंगे, अभी तरीका बताया। एक हाइड्रोजन इस कार्बन को और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, दोनों को हाइड्रोजन देंगे, इसका अपचयन NaBH4 से, अपचायक लेना पड़ता है अपचयन कराने के लिए। और इसके बाद क्या बना, CHOH CH3, और बनने वाला क्या हो गया, 2 प्रोपेनॉल। तो कीटोन से क्या बना, 2 प्रोपेनॉल। इसका मतलब इसका IUPAC में नाम क्या था, 2 प्रोपेनॉन। भाई कीटोन के नाम में ऑन लगता है, तो 2 प्रोपेनॉन से 2 प्रोपेनॉल, ठीक है ना, 2 ब्यूटेनॉन, 2 ब्यूटेनॉल। आपको अपचयन की क्रिया में करना क्या है,
एक हाइड्रोजन सी को, एक ओ को, एक हाइड्रोजन सी को, एक ओ को, एक हाइड्रोजन सी को और एक ओ को, यानी हाइड्रोजन जोड़ना है। किसमें जोड़ना है? एक हाइड्रोजन कार्बन पर, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर, एक हाइड्रोजन कार्बन पर, एक ऑक्सीजन पर, जोड़ते चलो। किसकी उपस्थिति में? किसी अपचायक की उपस्थिति में। अपचायक कौन से काम में लेने हैं? ये आपके सामने लिखे हुए हैं। इनमें से आप किसी भी अपचायक का उपयोग कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने आपके सामने किसी एल्डिहाइड से कितने डिग्री एल्कोहल बनाया? 1 डिग्री बनाया। और कीटोन से कितने डिग्री एल्कोहल बना? 2 डिग्री एल्कोहल बना। ये जो एल्कोहल है कीटोन से 2 डिग्री है, क्योंकि CH2 1 डिग्री की पहचान होती है और CH 2 डिग्री की पहचान होती है। तो 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड से बना, 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन से बना, ठीक है ना। अपचयन का सबसे अच्छा तरीका, किसी भी एल्डिहाइड के सूत्र का अपचयन करवाना है तो एक हाइड्रोजन कार्बन पर, एक ऑक्सीजन पर, एक कार्बन पर, एक ऑक्सीजन पर, एक कार्बन पर, एक ऑक्सीजन पर, ठीक है ना। अपचयन हो जाएगा किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का, ठीक है ना। आप नियम सीधे याद रखें, कोई भी एल्डिहाइड का सूत्र है, एल्डिहाइड का सूत्र हमेशा कितने डिग्री एल्कोहल बनाएगा? 1 डिग्री एल्कोहल ही बनाएगा। कोई भी कीटोन का सूत्र है वो अपचयन से कितने डिग्री एल्कोहल बनाएगा? 2 डिग्री बनाएगा। किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसी अपचायक की आवश्यकता होती है। अपचयन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है, ठीक है ना। कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन करने के लिए कौन कौन से अपचायक काम में लिए जा सकते हैं? इसको उत्प्रेरकी अपचयन भी कहते हैं। ये सारे उत्प्रेरक हैं, इन उत्प्रेरकों की उपस्थिति में अपचयन हो रहा है। किसका? एल्डिहाइड का और कीटोन का, ठीक है ना। इनमें से किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में आप अपचयन करा सकते हो, एल्डिहाइड या कीटोन का। तो आप एल्डिहाइड और कीटोन से एल्कोहल बनाना सीख गए, ठीक है ना। आपने एल्डिहाइड और कीटोन से एल्कोहल बनाने का मेथड सीखा और एल्डिहाइड और कीटोन से एल्कोहल बनाने के कितने मेथड बताए थे? 2। पहले मेथड को हम सबसे पहले पढ़ रहे थे अपचयन, ठीक है ना। तो अपचयन मेथड कंप्लीट हो गया। अपचयन में इस प्रकार के उदाहरण आएंगे, ठीक है ना। नाम के अनुसार किसी भी अपचयन की क्रिया को संपन्न कराया जा सकता है। कोई भी उदाहरण है अपचयन का? नहीं, उसमें सीधे उदाहरण को देखकर आप क्रिया को कंप्लीट करा सकते हो। जैसे उसने बोला भाई ब्यूटेनेल है, आप ब्यूटेनेल से ब्यूटेनॉल बनाओ, ठीक है ना। ब्यूटेनेल से क्या बनाइए? ब्यूटेनॉल बनाइए। आपने देख लिया ब्यूटेनेल यानी एल्डिहाइड से एल्कोहल बनाना है। कितने कार्बन का एल्डिहाइड है? 4 का। 4 कार्बन का एल्डिहाइड CH2 CH2 CHO, ये 4 कार्बन का एल्डिहाइड है। इसका अपचयन करा दो NaBH4 से, एक हाइड्रोजन कार्बन पर, एक ऑक्सीजन पर, यानी क्या बना? CH3 CH2 CH2 CH2OH। और ये बनने वाला क्या हो गया? ब्यूटेनॉल, ठीक है ना। अगर ये पेंटेनेल होता पेंटेनॉल, हेक्सेनेल होता हेक्सेनॉल, और अगर ये सूत्र बेंजेल्डिहाइड होता, अगर ये सूत्र बेंजेल्डिहाइड होता, अगर वलय पर एल्डिहाइड समूह होता और इसका आप चयन करते तो इसका नाम बेंजेल्डिहाइड है। और अगर हम किसी बेंजेल्डिहाइड का आप चयन करवाते हैं NaBH4 से, तो बेंजेल्डिहाइड का आप चयन करवाते तो क्या बनता? CH2OH। भाई एक हाइड्रोजन कार्बन पर, एक ऑक्सीजन पर, तो ये CH2 हो जाता, ये OH हो जाता। और बेंजेल्डिहाइड के अपचयन से जो बनता उसको क्या बोलते? उसको कहते बेंजिल एल्कोहल। उसको क्या कहते? बेंजिल एल्कोहल कहते हैं, ठीक है ना। तो बेंजेल्डिहाइड के अपचयन से बेंजिल एल्कोहल बनता है। ये बेंजिल ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ये बेंजिल है, और इस OH को एल्कोहल कहते हैं, तो नाम हो गया बेंजिल एल्कोहल, ठीक है। अब हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे नंबर B। किससे? एल्डिहाइड कीटोन से ही पढ़ेंगे, RMGX से। यानी अब की बार हमें एल्डिहाइड और कीटोन की क्रिया किससे करानी है? गिरनियार अभिकर्मक से करवानी है, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड और कीटोन की क्रिया किससे करवाएं अब की बार? गिरनियार अभिकर्मक से कराएं। और गिरनियार अभिकर्मक से जब एल्डिहाइड कीटोन की क्रिया होगी तब जाकर 1 डिग्री भी बनेगा एल्कोहल, 2 डिग्री भी बनेगा और 3 डिग्री भी बनेगा। ये जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड इसको कार्बोनिल कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप।
तो मैं इस ग्रुप को यहाँ लिखूँ C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल है। मैंने कहा इसमें आप फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र लो, इसके अंदर कौन सा एल्डिहाइड काम में लो, फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया करवाओ RMgX से। किससे करानी है, RMgX से। अगर इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड लिया जाएगा, ये कोई भी एल्डिहाइड है, ठीक है ना, किसको छोड़कर, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर अगर अन्य कोई एल्डिहाइड लिया जाएगा, अगर फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर अन्य कोई भी एल्डिहाइड लिया जाएगा तो इसकी क्रिया या जब हम गिरनियार अभिकर्मक से करवाएंगे तो क्या होगा। अगर किसी कीटोन की क्रिया करवाएंगे C डबल बॉन्ड O, ये किसका सूत्र है, कीटोन का, और अगर कीटोन की क्रिया RMgX से करवाएंगे, ठीक है, तो 3 है हमारे सामने। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया RMgX से करवाते हैं तो मैंने कहा 1 डिग्री बनता है। किसी अन्य, किसको छोड़कर, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर अगर कोई अन्य एल्डिहाइड होता है उसकी क्रिया RMgX से करवाते हैं तो वो 2 डिग्री बनाता है। किसी भी कीटोन की क्रिया RMgX से करवाएंगे तो वो 3 डिग्री बनाएगा एल्कोहल। सबसे पहले हम देख लें फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया से क्या होगा। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया में क्या है, ये गिरनियार अभिकर्मक है, इसका R माइनस होता है और MgX प्लस होता है। भाई गिरनियार अभिकर्मक कैसे टूटता है, गिरनियार अभिकर्मक R माइनस और MgX प्लस में टूटता है, ठीक है ना। तो ये R माइनस और MgX प्लस में टूटेगा, और जब ये R माइनस MgX प्लस में टूटेगा तो इसमें कार्बन प्लस होता है और ऑक्सीजन माइनस होता है। भाई कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन के सूत्र में प्लस कौन है, कार्बन प्लस है और ऑक्सीजन माइनस है, तो इसका जो माइनस है R वो प्लस पर जाएगा और इसका जो प्लस है वो माइनस पर जाएगा। चेंज कर दो, ये कार्बन प्लस है, इससे कौन जुड़ेगा, R जुड़ेगा, ठीक है। O पर कौन जुड़ेगा, MgX जुड़ेगा, और डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। तो मैं इसको हटाऊं एक बार, ठीक है ना। मैंने कहा R किस पर जोड़ना है, C पर, MgX किस पर जोड़ना है, O पर, ठीक है। जोड़ें तो सूत्र क्या बना, HHCO, सिंगल बॉन्ड हो गया, C पर जुड़ गया R, O पर जुड़ गया MgX, जुड़ गया O पर MgX। ये हमारा एक मध्यवर्ती योग हो गया, इसलिए इसको कहते हैं योगोत्पाद। इससे क्या बन गया, ये एक योगोत्पाद बन गया। और इस योगोत्पाद का यदि हाइड्रोलाइसिस कर दें, इसका जल अपघटन कर दें, तो इसका जल अपघटन ऐसे कर दें, HOH जल अपघटन कर दें तो ये निकल गया, निकल गया बाहर, क्या निकला, MgXOH निकल गया ये। और बचा क्या, नीचे से देखो RCH2, C पर 2 हाइड्रोजन है और अभी C से OH जुड़ेगा, पहले बचा R, नीचे R है, R के बाद क्या है, CH2, इस C पर 2 हाइड्रोजन, अब C से कौन जुड़ेगा, OH, और कितने डिग्री एल्कोहल बना, 1 डिग्री, ठीक है। तो मैंने फॉर्मेल्डिहाइड में किसका योग सिखाया आपको, फॉर्मेल्डिहाइड में योग सिखाया गिरनियार अभिकर्मक का, ठीक है ना। हमने फॉर्मेल्डिहाइड में गिरनियार अभिकर्मक का योग किया। जब हमने फॉर्मेल्डिहाइड में गिरनियार अभिकर्मक को जोड़ा तो जोड़ने पर कितने डिग्री एल्कोहल बना, 1 डिग्री एल्कोहल बना, ठीक है। अगर मैं किसी और एल्डिहाइड में जोड़ूं गिरनियार अभिकर्मक को, इसमें जोड़ता हूं तो क्या, अब तो आप सीख गए, R किस पर जाएगा, C पर, MgX O पर, तो क्या होगा, RHCR, इसके बाद OMgX हो गया ये। इसका हाइड्रोलाइसिस कर दें, HOH, हाइड्रोलाइसिस करेंगे ये निकल जाएगा, ये निकलेगा तो अब इसमें देखो R के बाद CH के बाद R, और CH पर कौन आएगा, OH, तो पहले R, CH R, और CH पर कौन आएगा, OH, और कितने डिग्री एल्कोहल बन गया, 2 डिग्री बन गया। अब कोई भी कीटोन का सूत्र है, इस कीटोन के सूत्र में जोड़ दो गिरनियार अभिकर्मक। भाई किसी भी कीटोन के सूत्र में भी जोड़ सकते हो आप, किसी भी कीटोन के सूत्र में गिरनियार अभिकर्मक को जोड़ा जा सकता है।
ठीक है ना। एल्डिहाइड में जोड़ दिया, अब कीटोन की बारी है। R जाएगा C पर, MgX आएगा O पर, क्या बना R R, C के नीचे R, सिंगल बॉन्ड O, MgX। ठीक है, इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो HOH, यह हाइड्रोलाइसिस करके निकल गया। अब 3 R हैं C पर और C पर OH आएगा, तो पहला R, दूसरा R, तीसरा, 3 R हैं C पर और C पर OH आएगा, तो कितने डिग्री एल्कोहल बना 3 डिग्री। ठीक है ना। मैंने गिरनियार अभिकर्मक से 1 डिग्री भी बना दिया, 2 डिग्री भी बना दिया और 3 डिग्री भी बना दिया। यानी मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि गिरनियार अभिकर्मक से 1 डिग्री कब बनता है। किसी भी गिरनियार अभिकर्मक से 1 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए किस कौन से एल्डिहाइड की आवश्यकता होती है, फॉर्मेल्डिहाइड की आवश्यकता होती है। 2 डिग्री बनाने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर आप किसी भी एल्डिहाइड का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, पर 3 डिग्री बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, कीटोन का। जैसे नाम से उदाहरण ले, ये तो सीधे योगोत्पाद से बनाए गए प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना, इनका कोई नाम नहीं है, नहीं, और आप इसकी सहायता से किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन में योगोत्पाद करके अभिक्रिया को पूरा कर सकते हो। ठीक, वो कैसे, उसके लिए तरीका क्या है, मैं इसका R हटा दूं, यहाँ CH3 लगा दूं और इसको Cl कर दूं, हो गया ये भी गिरनियार अभिकर्मक का सूत्र हो गया। मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, भाई इसका नाम क्या है, CH3 का मतलब मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसे भी गिरनियार अभिकर्मक कहते हैं, पर नाम का है ये। इसके आगे नीचे R की जगह CH3 आ गया, इस X की जगह Cl आ गया और ये X की जगह Cl आ गया, इस R की जगह CH3 आ गया और एल्कोहल का नाम क्या पड़ गया, एथेनॉल। भाई क्या बन गया, ये एथेनॉल बन गया। अब आप भी इसी प्रकार उदाहरण बना सकते हो। मैं इस R की जगह CH3 कर दूं तो इस एल्डिहाइड, कितने कार्बन का एल्डिहाइड है, 2 का, और 2 कार्बन के एल्डिहाइड को क्या कहते हैं, एथेनेल। ठीक है ना, तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया, एथेनेल। इसमें भी R की जगह CH3 हो गया, इसमें भी R की जगह CH3 हो गया, इसमें भी R की जगह CH3 हो गया, ये भी R की जगह CH3 हो गया, और इससे जो एल्कोहल बना इसका नाम क्या हुआ, 2 प्रोपेनॉल। भाई बना तो 2 डिग्री, ठीक है ना। ये फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र था, यानी ये 1 कार्बन का एल्डिहाइड था, ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, 2 कार्बन के एल्डिहाइड में गिरनियार अभिकर्मक जोड़ दिया। गिरनियार अभिकर्मक कौन सा जोड़ा, मैथिल वाला। कौन सा जोड़ दिया, मैथिल वाला। इस X को हटाकर Cl, इस X को हटाकर Cl, ठीक है, हो गया ये। यहाँ भी इस X को हटाकर Cl, इसमें R CH3, ये R CH3 कीटोन है और इस कीटोन का नाम क्या है, एसीटोन। अब मैं एसीटोन में जोड़ दूँ गिरनियार अभिकर्मक, तीनों R हट गए, तीनों R हट गए, CH3 हो गया, ये तीनों R हट गए, तीनों R की जगह CH3 हो गया। इसका IUPAC नाम क्या है, इसका IUPAC नाम 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल है। इसका IUPAC नाम क्या है, 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, यानी 3 डिग्री एल्कोहल है। नहीं, आप भी इसी प्रकार किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन के सूत्र में किसको जोड़ सकते हो, गिरनियार अभिकर्मक को जोड़ सकते हो और एल्कोहल का निर्माण कर सकते हो। कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन का सूत्र है, उस एल्डिहाइड और कीटोन के सूत्र में किसको जोड़ा जा सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन के सूत्र में गिरनियार अभिकर्मक को जोड़कर आप भी इसी प्रकार प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक है ना। तो हमारे सामने एल्कोहल बनाने की तीसरी विधि चल रही थी, एल्डिहाइड और कीटोन से। मैंने आपको एल्डिहाइड व कीटोन से एल्कोहल बनाने के लिए 2 मेथड बताए हैं, एक अपचयन की क्रिया, दूसरी गिरनियार अभिकर्मक की क्रिया। आप किसी भी एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन करके कौन कौन सा एल्कोहल बना सकते हो, 1 डिग्री और 2 डिग्री। लेकिन अपचयन करने के लिए किसी अपचायक की आवश्यकता होती है,
तो किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन किसी अपचायक की उपस्थिति में किया जाता है और 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल का ही निर्माण किया जाता है। लेकिन अगर हमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों एल्कोहल बनाने हैं तो हम एल्डिहाइड और कीटोन की क्रिया किससे करवाएंगे? गिरनियार अभिकर्मक से करवाएंगे। एल्डिहाइड और कीटोन की क्रिया जब गिरनियार अभिकर्मक से होगी तो 1 डिग्री भी बनेगा, 2 डिग्री भी बनेगा और 3 डिग्री भी बनेगा। ठीक है। जैसे एक लास्ट में एक उदाहरण और लूं मैं, ठीक है, जिसमें आपको दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा। जैसे मेरे सामने स्थिति इसकी है, ये एक एल्डिहाइड का सूत्र है और मैं इस एल्डिहाइड के सूत्र में 2 क्रियाएं संपन्न कराना चाहता हूं। यहां तो मैंने लिखा NaBH4 और यहां मैंने लिखा CH3MgCl। ठीक है। अब मुझे पता है कि ये एक एल्डिहाइड का सूत्र है, इस एल्डिहाइड का नाम क्या है? एसीटैल्डिहाइड है। क्या नाम है इस एल्डिहाइड का? एसीटैल्डिहाइड है। और मैं एसीटैल्डिहाइड का क्या करवाऊंगा? पहले तो अपचयन, और ये एसीटैल्डिहाइड की क्रिया किससे करवाऊंगा? गिरनियार अभिकर्मक से। उसने कहा A और B क्या बनेगा?